बच्चों, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र खोरे। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाले पेपर से। सबसे पहला पेपर जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है और फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, मतलब पेपर स्टार्ट है उनके केमिस्ट्री के, तो हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम पढ़ें तो हमको हेल्प मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारी यूनिट आती है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म को देखते हैं बेटा। अब एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म में हमने क्वांटम नंबर वगैरह और बाकी चीजें ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत सबसे पहले आता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी श्यान वस्तुएं होती है जो सारे प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, इस प्रकार की। तो ये ब्लैक बॉडी वाला जो क्वेश्चन है वो काफी टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट है बोर का मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड हम देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मैंने यहाँ पर अलग से रेड मार्क किया हुआ है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सिद्धांत को लेकर के पढ़ते हैं। लुइस डी ब्रोगली ने इसे दिया था, ठीक है। तो यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम। अगला है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। आप यदि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ लेते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी पार्टिकल के XYZ एक्सेस में मूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना, कि आप उस इक्वेशन को यदि पढ़ते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके अंतर्गत वेव फंक्शन आते हैं और इसके बाद फिर इसमें पोस्टुलेट भी है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। फिर आता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक डायमेंशनल बॉक्स में एक सिंगल पार्टिकल है जो कि यदि मूवमेंट करता है तो उसके लिए एक डेरिवेशन है। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में 3, 6 और एक 7 टॉपिक जो है देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें, इसमें पार्ट बी है, ठीक है ना। पार्ट बी में हमारा आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमको पढ़ने को मिलता है, हम उसको देखते हैं। तो इसमें जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बनाए थे, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ही हमारा एमोस YLCAO, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करना, ठीक है ना। फिर इसमें जब हम ऐसा करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं LCAOs द्वारा, तो हमको यहाँ पर 2 प्रकार के अलग अलग ऑर्बिटल मिलते हैं जिसमें हम बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो दूसरा यहाँ पर टॉपिक है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इनका फॉर्मेशन, डायग्राम, ठीक है, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए इसका स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल डायग्राम भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का आप डायग्राम से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो ये काफी लंबा चलेगा और बहुत ही बढ़िया आपको समझ में भी आएगा यदि आप डायग्राम के थ्रू उसको पढ़ते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटलों का निर्माण होता है, एनर्जी कम होती है, नीचे की तरफ आते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों का निर्माण होता है, एनर्जी अधिक होती है, ऊपर की तरफ जाते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटलों को सिग्मा से दर्शाते हैं, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार या पाई से दर्शाते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से दर्शाते हैं। इस प्रकार से में बहुत सारा अलग अलग थ्योरी है हमारे पास पढ़ने के लिए और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगला हम देखें हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp, sp2 और sp3। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनके अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनते हैं जिसके थ्रू हम sp, sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। अगला आता है बैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपका बैलेंस बॉन्ड का मॉडल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा गया था, उसमें आपके 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट सेकेंड पर। अब यूनिट सेकेंड क्या है? यूनिट सेकेंड आपकी आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको आता है। इसमें जो मैक्सिमम
पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो मैंने रेड मार्क कर रखा है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल आपको मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिनाई ना करें, बिल्कुल आपको पढ़ने की आवश्यकता है, सिलेक्शन रूल और डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके अलावा हम देखें तो कुछ 4 टॉपिक और मैंने लगा रखे हैं, जिसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा आता है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यहाँ पर जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रा आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसके अंतर्गत हमको यहाँ पर देखने को मिलता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। फिर एक क्वेश्चन है मैक्सवेल का वोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना। तो मैक्सवेल वोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और आपको जरूर पढ़ना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगला हम वाइब्रेशन देखते हैं, तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्रकार के तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। मैक्सवेल का कंसेप्ट पढ़ना है और सिलेक्शन रूल, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये सारी चीजें आती है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आप यदि इनको पढ़ते हैं तो आपको सेकेंड यूनिट को तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट में हमको दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में। यहाँ पर टोटली अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने सेकेंड देखा था, उसमें स्पेक्ट्रो के बारे में बताया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें फ्रैंक कार्डन का प्रिंसिपल भी है। दूसरा, इसके अंतर्गत भी सिलेक्शन रूल है, तो आप सिलेक्शन रूल मेरे ख्याल से इसके बाद वाली यूनिट में भी होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 यूनिट में सिलेक्शन रूल वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर ट्रांजिशन है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों के बीच में। तो आप ट्रांजिशन मतलब टाइप ऑफ ट्रांजिशन जब आप देखेंगे तो इसमें आप देखते हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें वेरिएशन है, काफी सारे ट्रांजिशन आपने देख रखे होंगे, ठीक है ना। तो तीनों ही प्रकार के मतलब बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, तीनों ही अलग अलग ऑर्बिटलों में अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन में हमको पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अच्छा टॉपिक है और आपको ये पढ़ना चाहिए। वुडवर्ड फाइजर का रूल है जो कि रमन स्पेक्ट्रम के द्वारा दर्शाया जाता है, या वुडवर्ड फाइजर का रूल है, ठीक है ना। तो आपको ये इस प्रकार से यहाँ पर 3 और 3 6 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत फ्रैंक कार्डन का सिद्धांत है, सिलेक्शन रूल है, ट्रांजिशन है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटलों के बीच में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है और वुडवर्ड फाइजर का नियम है, ठीक है। इसके बाद जब हम 4th यूनिट देखते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री इसके अंतर्गत जो बहुत अधिक पूछे गए हैं वो 2-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ग्रोथस ड्रॉपर का लॉ, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ बहुत अधिक पूछा गया है। जेवलॉन्स्की डायग्राम ये भी बहुत अधिक पूछा गया है। फ्लोरेसेंस के बारे में पूछा गया है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में या फोटोकेमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। और एक क्वांटम इल्ड या क्वांटम लब्धि जिसको कहते हैं उसके बारे में भी काफ़ी पूछा गया है। इस यूनिट में ये जो 4-5 टॉपिक है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th यूनिट में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मैंने 3 टॉपिक ही लगाए हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। क्लासियस मेसोटी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है और डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में, ठीक है ना, कुछ टॉपिक हैं वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 2-3 टॉपिक आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिजिकल के पेपर में यहाँ पर 5 यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। इस टॉपिकों को लेकर यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।